यानी कि डेली करंट अफेयर, जो कि हमने 5 मिनट की सीरीज़ चला रखी है। और ये जो क्वेश्चन है आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका किसी भी क्षेत्र का, किसी भी स्टेट का, कहीं का भी एग्जाम हो, सभी के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम उस पहले क्वेश्चन पर चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया था। जो आपका राष्ट्र शांति सैनिक का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है वो कब मनाया गया था, ये हमसे पूछा गया है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 29 मई को मनाया गया था। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किस भारतीय पर्वतारोही ने एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट फतेह किया है। तो जो आपके संदीप गुप्ता हैं, ये संदीप गुप्ता भारतीय पर्वतारोही हैं जिन्होंने एक ही सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल किया। ठीक है, यानी 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़े हैं। आगे है कि हाल ही में साइबर सुरक्षा भारत पहल के अंतर्गत 44वां CISO प्रशिक्षण कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया हुआ है। तो जो आपका प्रशिक्षण है CISO, ये आपका नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। कैसा है ये प्रशिक्षण? तो ये प्रशिक्षण आपका साइबर सुरक्षित भारत पहल के अंतर्गत आता है और 42वां CISO प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो कि आपका नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, आगे है आपका कि हाल ही में विजय खंडूजा को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। तो जो आपके विजय खंडूजा हैं उन्हें कैमरन देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे चलेंगे हम कि हाल ही में एशियाई पंजा कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं। तो जो आपका एशियाई पंजा कुश्ती चैंपियनशिप है उसमें भारत ने 7 पदक जीते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चनों का कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में एक सीज़न में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर कौन बने हैं। तो हाल ही में एक सीज़न में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले जो फुटबॉलर हैं वो आपके क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने। कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका कि हाल ही में किसने पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए लघु जलवायु उपग्रह प्रक्षेपित किया है। तो जो आपका लघु जलवायु उपग्रह प्रक्षेपित है वो आपका नासा ने किया है। ठीक है, आगे है आपका कि हाल ही में अप्रैल 2024 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है। तो वो आपके हैली मैथ्यूज और मोहम्मद वसीम दोनों को ही चुना गया है। और किसका? तो 2024 अप्रैल का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है हैली मैथ्यूज और मोहम्मद वसीम को। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट है आगे आपका कि हाल ही में 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं। तो हाल ही में जो आपकी 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के जो अध्यक्ष हैं वो अपूर्व चंद्रा को नियुक्त किया गया है, अपूर्व चंद्रा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका इसी में। आगे है कि हाल ही में भारत ने किस देश को $1 मिलियन की सहायता दी है। तो $1 मिलियन की जो सहायता है वो भारत ने पापुआ न्यू गिनी को दी है। किसे दी है? पापुआ न्यू गिनी को। ठीक है, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में किस कंपनी ने गौरवान्वित को भारत का नया CEO नियुक्त किया है। जो गौरवान्वित हैं उन्हें भारत का नया CEO नियुक्त किया है। तो जो आपकी सोनी कंपनी है उसने गौरवान्वित को भारत का नया CEO नियुक्त किया है। ठीक है, आगे है आपका कि क्या हाल ही में भारतीय सेना ने हाइड्रोजन ईंधन सेल बस के लिए समझौता किया है। तो किया है बस के लिए समझौता और IOCL के साथ किया है। किसके साथ? IOCL के साथ भारतीय सेना ने हाइड्रोजन ईंधन सेल बस के लिए समझौता किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 के विजेता का नाम क्या है। तो उनका नाम है आपका मेजर राधिका सेन। क्या है? मेजर राधिका सेन। ये आपके संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 की विजेता है मेजर राधिका जैन। ठीक है, आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में गोल्डमैन सैक्स ने 2024 के लिए भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान किया है। तो इसकी जो GDP है 6.7 का अनुमान किया है। और फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये जो कंटेंट था और क्वेश्चन आंसरों का जो कंटेंट था वो आपको पसंद आया होगा। डेली हम 5 मिनट की सीरीज़ लेकर आते हैं जिसमें 5 मिनट में हम डेली करंट अफेयर को कराते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और 5 मिनट में कुछ नहीं जाता है, बस आप थोड़ी सी वीडियो देख लेते हैं तो डेली के डेली आपको अपडेट मिल जाती है। क्योंकि जब हम कोई चीज़ इकट्ठी पढ़ते हैं तो हमें उसमें दिक्कत होती है और नहीं समझ आता है, लेकिन डेली पढ़ते रहो
तो अब वो चीज़ हमारे माइंड में कवर हो जाती है। तो और ये जो आप क्वेश्चन आंसरों का जो लेवल है वो आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।